हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल में। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बता चुका हूं। अब मैं इस वाली वीडियो में आपको गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए एक आपका सूत्र है। यहाँ पर आपका सूत्र है एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका सूत्र है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कैसे निकालते हैं उसका। तो हम ये सूत्र कैसे आया है मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है और सारवंत पद इसका आर है। तो गुणोत्तर श्रेणी आपकी हो गई ए कॉमा ए आर ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आपकी ये गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर बन गई है। मान लीजिए जो अनंत पदों का योगफल है वो एस मान लीजिए। गुणोत्तर श्रेणी की अनंत पदों का जो योगफल है उसे एस मान ली। तो एस बराबर ये आप श्रेणी हो गई ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। दोनों पक्षों में आप आर से गुणा कर दीजिए। इस वाले पक्ष में भी आर से गुणा कर दीजिए, इस वाले पक्ष में भी आर से गुणा कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका आर एस बराबर ए आर कॉमा ए आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा कॉमा आर स्क्वायर इंटू आर आपका आर क्यू हो जाएगा ए आर क्यू डॉट डॉट का क्या हो गया। इस वाली समीकरण इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। ये आपकी दो श्रेणी बन गई है। समीकरण मैंने इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसे समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। समीकरण 1 में से आप 2 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा समीकरण 1 माइनस 2 से ये वाला पद इसमें से घट जाएगा, ये वाला पद इसमें से घट जाएगा। क्या हो जाएगा एस माइनस आर एस बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए प्लस का ए आर है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस का ए आर हो जाएगा। माइनस के ए आर से प्लस का ए आर कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस का ए आर स्क्वायर है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का ए आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ऐसे आगे चलकर आपका क्या हो जाएगा ए आर क्यू हो जाएगा। तो प्लस का ए आर क्यू होगा और ये माइनस का ए आर क्यू है, अंदर गुणा हो जाएगा। ऐसे ये भी आपसे यहाँ कहीं कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आगे जो पद आपके आते चले जाएंगे इस वाले पद में भी आते चले जाएंगे। तो कैंसिल ये वाले पद इस वाले पद से कैंसिल होते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या बचा, इन दोनों पक्षों में आप एस कॉमन ले लो। 1 माइनस आर बराबर यहाँ आपका ए आ गया। एस का भाग लगा दो, एस बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। तो जो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जो मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पर आपका आ गया। एस इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसे, एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका सूत्र का डेरिवेशन हो गया। यहाँ पर ये आपका ये सवाल श्रेणी 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 के अनंत पदों का योगफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया चाहे 4 श्रेणी उसका जो प्रथम पद होता है वो ए होता है। ये बराबर यहाँ पर आप लिख लीजिए 2। तो अब आपका सूत्र क्या था अनंत पदों का, एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हमें इसमें सबसे पहले किसकी जरूरत थी, ए की। तो हमने ए निकाल लिया, ए आपका यहाँ पर 2 आ गया। अब 1 की तो 1 तो 1 ही रहेगा, आर की जरूरत है। तो आर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देख लीजिए ये कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर। जो अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना होता है वो सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी में ही ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है T2 अपॉन T1। जो दूसरा पद होता है उससे पहले पद से में दूसरे पद में पहले पद का भाग लगा दो तो आपका आर निकल आता। तो T2 यहाँ पर कितना है 1/2, T1 है यहाँ पर 2, 1/2 आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में आप मान रख दी एस इन्फिनिटी बराबर ए का मान है 2/1 माइनस 1/2। आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर एस इन्फिनिटी बराबर 4। मतलब जो ये श्रेणी है आपकी, इसके अनंत पदों का योगफल यहाँ पर आपका 4 आएगा। यहाँ पर ये आपका अगला सवाल है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से आगे चलकर जो पद है अब इस वाली श्रेणी का आपको अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जब आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन रही हो तो भी आप अनंत पदों का योगफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली श्रेणी जो आपकी है वो गुणोत्तर श्रेणी नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। आप समांतर श्रेणी हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी, उसमें कुछ भी जोड़ दो, घटा दो या किसी से गुणा कर दो, भाग दे दो, श्रेणी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा ही हम इसमें करेंगे। ये आपकी श्रेणी नहीं बन रही है तो हम सबसे पहले इसमें 1 अपॉन ए माइनस बी से गुणा कर देंगे व भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो हमने क्या कहा 1 अपॉन ए माइनस बी से गुणा व भाग कर देंगे पूरी श्रेणी में। ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी से गुणा कर दिया, ए माइनस बी से यहाँ पर भाग दे दिया आपका। तो अगर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का अंदर गुणा हुआ तो यही श्रेणी आपकी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी।
ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब जो a माइनस बी है इसका हम अंदर गुणा कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी। देखो a माइनस बी का a प्लस बी में गुणा होगा, इस वाले पद में भी होगा, इस वाले पद में भी होगा। तो a प्लस बी का a माइनस बी में गुणा होगा तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, ये आपका सूत्र किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आपका प्राप्त हो गया। अब a माइनस बी का इस वाले पद में गुणा होगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इसमें गुणा होगा तो ये आगा, ये सूत्र आपका किसका बनना है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हम ए माइनस बी और ये आ जाएगा गुणा में, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आ गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, ए क्यू माइनस बी क्यू आया, तो आगे ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 आएगा, और आगे ए की घात 5 माइनस बी की घात 5 आएगा। ऐसे ए माइनस बी का इस वाले पद में करेंगे तो ये वाला सूत्र बन जाएगा आपका ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का। तो लिख दीजिए प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ऐसे डॉट 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 करके इंटीग्रेटर। ये आपकी श्रेणी यहाँ पर अभी भी नहीं बनी। वन अपॉन ए माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर ए क्यू ए की घात 4, इस वाले पद को अलग लिख लो और इस वाले पद को आप अलग लिख लो। ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए क्यू हो जाएगा प्लस ए की घात 4 प्लस डॉट 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 करके इन्फिनिटिव। अब ये माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी क्यू माइनस के बी की पावर 4 को आप अलग लिख लीजिए। तो सभी पद में आप देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आ जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस बी की पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो श्रेणी प्राप्त हुई वो गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई है। अगर देख लीजिए ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 अपॉन ए क्यू, T2 अपॉन T1 कर दिया, T3 अपॉन T2, ये कंडीशन होती है गुणोत्तर श्रेणी की। फिर आप देख सकते हैं आप आर का मान a बराबर a, मतलब दोनों पक्षों में आर का मान समान है, तो आपको सिद्ध हो गया ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसी प्रकार ऐसे ही सिद्ध कर लेंगे, ये भी गुणोत्तर श्रेणी आपको प्राप्त हो गई 1 अपॉन a माइनस बी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी की जो अनंत पदों का योगफल होता है वो मैंने अभी आपको सूत्र बताया क्या होता है, एस इन्फिनिटिव बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका सूत्र होता है। इस वाले सूत्र में भी हम वो वाला, इस वाली श्रेणी में ये वाला सूत्र लगा देंगे, इस वाली श्रेणी में ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो लगा देते हैं, क्या होगा, एस इन्फिनिटिव बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, ए का मान यहाँ पर क्या है a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का मान यहाँ पर a निकलेगा, ये आ गया माइनस। इस वाली श्रेणी में भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, इतना आपका आ गया 1 अपॉन a माइनस बी। अब दोनों एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस ए 1 माइनस बी यहाँ पर आपका आ गया, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस बी, माइनस 1 माइनस बी से 1 माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ए, यहाँ पर इतना आ गया 1 अपॉन ए माइनस बी। अंदर गुणा कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस के बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 1 माइनस ए 1 माइनस बी, इतना हो गया। यहां पर आपका इतना आ गया। अब देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को संगे लिख लो साथ में, और इस पद को इस पद के साथ में लिख लो, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पद है माइनस के ए स्क्वायर भी और है प्लस के ए बी स्क्वायर बटे 1 माइनस ए 1 माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर सूत्र लग रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर दोनों पक्षों में कॉमन क्या आ रहा है, आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं माइनस के ए बी, माइनस के ए बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, यहाँ पर इतना हो गया बटे 1 माइनस ए 1 माइनस बी।
तो अब देखिए ये वाले पद में भी a माइनस बी है, ये वाले पद में भी a माइनस बी है, a माइनस बी दोनों पदों में कॉमन आ रहा है तो हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। 1/a माइनस बी, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी बटे 1 माइनस ए 1 माइनस बी, इतना आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है, इस a माइनस बी से ये a माइनस बी यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका उत्तर a प्लस बी माइनस ए बी बटे 1 माइनस ए 1 माइनस बी। जो आपकी श्रेणी थी उसके अनंत पदों का योगफल आपका यहाँ पर ये प्राप्त हो गया। अगला सवाल है यहाँ पर आपका 3.52 पर यहाँ पर जो बिंदी रखी है इसका मतलब होता है बार, मतलब किसी भी संख्या पर अगर ये बिंदी रख जाए तो उसका मतलब होता है इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, ये संख्या बार बार आएगी, का मान परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो हम ये जो बार रखा है इसका मतलब हो जाएगा 3.52, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.5222 अनंत तक, इन्फिनिटिव तक, मतलब जो 2 आएगा वो अनंत इन्फिनिटिव तक आता चला जाएगा। उसने क्या कहा इसका मान परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो आप देख सकते हैं हम इसे एक श्रेणी के रूप में बना लेंगे 3.5 प्लस कोष्टक में लिख देते हैं 0.2, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3.5 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 प्लस डॉट 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 करके ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी श्रेणी प्राप्त हो गई वो आपको गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब आप कह सकते हैं कि ये आपने ऐसा क्यों लिख दिया यहाँ पर, तो अब अगर इन सब पदों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर ये आए उत्तर आपका आ जाएगा 3.5222 यहाँ पर आता चला जाएगा आपको। तो ये इन्फिनिटी तक यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया। तो इस वाली श्रेणी में आप क्या गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र लगा दीजिए। तो सबसे पहले उसमें किसकी जरूरत होती है a/1 माइनस r, ये आपका सूत्र होता है। a क्या हो जाएगा प्रथम पद a है, a बराबर 0.02 हो गया, r निकालेंगे r बराबर हो जाएगा 0.002 बटे 0.02। यहाँ पर r का मान कितना निकलेगा, यहाँ पर a का मान आपका निकला है 0.02, ये प्रथम पद a होता है। अब हमें किसकी r की जरूरत है, r आपका क्या हो जाएगा 0.002 बटे 0.02। यहाँ पर r का मान आपका निकल कर आ जाएगा 0.1, इसे हल करेंगे तो r का मान आपका 0.1 आ जाएगा। इस वाली में मान रख दो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस a का मान है आपका 0.02 बटे 1 माइनस 0.1, 3.5 प्लस 0.02 बटे 0.09, हल करेंगे इसे क्या हो जाएगा 0. यहाँ पर 9 हो जाएगा 2/90, 3.5 प्लस 2/90 बराबर उत्तर आ जाएगा आपका 317/90। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल था 3.52 पर बार का मान परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो ये जो बार लगा इसका मतलब होता है ये जो अंक 2 है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। हमने लिख दिया 3.5222 अनंत तक आपका आ गया। 3.5 हमने अलग लिख दिया, हमें क्योंकि श्रेणी बनानी थी, श्रेणी बनाने के लिए हमने ये पद अलग लिख लिया। इसे लिख सकते हैं बकाया इस वाले पद को लिख सकते हैं 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक हम लिखते चले जाएंगे। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आपकी ये जो श्रेणी जो पद बना है ये फिर से आ जाएगा। तो हम 3.5, अब ये देखिए आपकी श्रेणी बन रही गुणोत्तर, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है a/1 माइनस r। हमें a की जरूरत है, जो श्रेणी का प्रथम पद है वो a होता है, a बराबर 0.02। r का मान क्या आ गया T2/T1 कर दिया, इस वाले पद में इसका भाग लगा दिया तो आपका r का मान 0.1 आ गया। अब हमने इस वाले पद को हल कर लिया, 3.5 आपका था ही, a का मान है 0.02 बटे 1 माइनस 0.1, इसे आप हल करेंगे तो आपका 317/90 आपका उत्तर आ गया। आज के लिए फ्रेंड्स बात इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।